ये पॉइंट आप नोट करें, ये पाकिस्तान की ख़वातीन ये ख़ुद कह रहा था कि 1400 ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, तो अब ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? ये तो वज़ीर आज़म है, इनकार कर रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ये लीडरशिप के लायक नहीं है, ये अभी तक उन बहनों को इंसाफ नहीं दे सके। खुद पता था कि ये है, अब जब वज़ीर आज़म हो तो जाओ ना, उसको बंदों को सरेआम फांसी दे दो। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए सर, ये जो सेक्सी वेबसाइट माशरे में चलते हैं, इस पर उसने ऑब्जेक्शन किया था? नहीं किया था। हीरा मंडी पे बिल्कुल नहीं, जिना बिल रजा पे बिल्कुल नहीं, जिना बिल जबर पे बिल्कुल नहीं। ये जानता नहीं था कि लाहौर में शौकत खानम बना रहा है, कब से बना रहा है। इसने अभी तक, ये 22 साल से आया इस सियासत में, अभी तक हीरा मंडी का नाम लिया है इसने अपने। ये चंद करप्शन क्या चीज़ है? करप्शन के पीछे लगे हो, यहाँ तुम पूरे पाकिस्तान को देखो रो रहा है। तुम 22 साल से पॉलिटिक्स में हो, तुझे पता नहीं था कि हीरा मंडी है? जाकर बंद कर लेते हैं। मुझे देखो, मैं गरीब बंदा हूँ, एक बंदा हूँ, बंद कर दी मैंने। तू 22 साल से सियासत में, अभी तक तूने हीरा मंडी का नाम ही नहीं लिया कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब देखिए सर, फजल रहमान को देखो, सिराजुल हक को देखो, इमरान खान को देखो, बिलावल को देखो, ये सब जानते थे कि इधर ये हो रहा है, खामोश थे। क्या ये लीडरशिप के लायक है? जिनाबल जबर पर अपनी बेटियों को पर खामोशी, ऐसे बंदी को क्या कहते हैं? जिनाबिल रजा पर खामोशी, ये तो दल्ले हो गए। तो चीफ जस्टिस साहब, ऐसे लीडरशिप हमें मिला, ऐसी सूरत हाल में ऐसे बंदों के साथ क्या करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब? मेरी रिक्वेस्ट है दैट इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। उसने किया क्या है? वो लीडरशिप के लायक ही नहीं। अरे भाई किया क्या है? अरे 22 साल से उसकी बहनों को लोग जिना बिल जबर में मसरूफ़ थे, उसकी बहनें उसे पुकार रही थी कि कोई आए हमें बचाएं। ये बंदे ने 22 साल में अभी तक शिकायत ही नहीं की कि इधर लाहौर में इस तरह हो रहा है। दूसरी तरफ जिनाबिल जबर पर इसकी खामोशी, जिनाबिल रजा पर खामोशी। ये एक पॉइंट पर लगा हुआ है, उसने पैसे चुराए, उसने पैसे चुराए, ये एक पॉइंट आ गया ना। बाकी खिलाफत जानता है इमरान खान क्या है? चोरी के पीछे, चंद चोरों के पीछे पड़े हो। तो चीफ जस्टिस साहब, महंगाई तो एक छोटा इशू है, मैं जानता हूँ। दुनिया ग़ज़वा बदर से जो मजहबी जंग शुरू हुई थी, वो अभी तक चलती हुई आ रही है। सर, ग़ज़वा बदर से जो मजहबी जंग शुरू हुई थी, अभी तक वो चलती हुई आ रही है। ये मुस्लिम काफिर को मार रहा है, काफिर मुस्लिम को मार रहा है। बर्मा को देखो, कश्मीर को देखो, फ़लस्तीन को देखो। तो ऐसे सूरत हाल में हमारे पाक फ़ौज की कारकर्दगी को देखकर वो काफिर इधर आ नहीं रहे। वो सारे काफिर कहते हैं पाकिस्तान को बर्मा जैसे बनाना है, फ़ौज को देखते हैं भाग जाते हैं। सर, आप खुद इस बात का नोटिस लें सिराजुल हक साहब के खिलाफ। सिराजुल हक साहब कुरान हदीस को जानते हैं, नमाज बाजमात और बड़े दीन वाले बंदे हैं। उनका दफ्तर मंसूरा लाहौर में है, हीरा मंडी चंद किलोमीटर पर है। इस बंदे ने अभी तक एक नाम नहीं लिया कि इसको बंद होना चाहिए। ये है हमारे पाकिस्तान के लीडर। इनकी हुकूमत क्यों गिरानी चाहिए? इमरान खान तो ठीक है, लायक नहीं है वो तो। आप, अगर मैं ये केस जीत गया तो आप फटाफट उसको भगा सकते हैं सियासत से। ये फजल रहमान से पूछो। अरे भाई, तू तो मौलवी है, तू तो कुरान हदीस को जानता है, मदरसे है, बड़े बड़े बंदे हैं तेरे साथ। अभी तक तूने पार्लियामेंट में कभी ये कहा है कि हीरा मंडी बंद होनी चाहिए? नहीं। चीफ जस्टिस साहब ऐसे बंदे को क्या कहता है? तो चीफ जस्टिस साहब, बड़ा ही संगीन जुर्म है।
ये जो जनाबिल जबर है ना सर, जब किसी लड़की की इज़्ज़त लूट ली जाती है, क़यामत के दिन वो जालिम को अल्लाह पाक जहन्नम भेज देता है, लड़की को अल्लाह पाक जन्नत भेज देता है। जन्नत की खुशियों में जब उस लड़की को वो यादें आ जाती है जब उसका जनाबिल जबर हो रहा था, तो वो जन्नत में होकर ही पागल हो जाती है, हालत गैर हो जाती है। लेकिन जब जालिम को जहन्नम की भड़कती हुई आग में देखती है तो फिर खामोश हो जाती है। तो चीफ जैसा बड़े संगीन जुर्म है ये, किसी की, ये तो इमरान खान के लिए एक इशू हो गया। तो चीफ साहब, इनकी एबिलिटीज़ आपके सामने आ गई, फजर रहमान है, कब से है, डिसमिस किया जाएगा। अबे भाई क्या सियासत कर रहा है, तेरे कौम की बेटी चिल्ला रही है कि आ जाओ, तूने अभी तक नाम ही नहीं लिया। ठीक है, आप दीन पर अमल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से हट के की। सिराजुल हक साहब को देखो, अभी तक नाम नहीं लिया। ले नवाज शरीफ साहब को देखो, परवेज मुशर्रफ साहब को देखो, उससे पिछले जाओ, जिधर भी जाओ ये सब खामोश थे। आप खुद सोचें सर, आप चीफ जस्टिस है, आपके सामने जनाबिल जबर हो, आपकी हालत गैर हो जाती है। इन हुक्मरानों की खामोशी की वजह से इन कौम की बेटियां वहाँ पर जनाबिल जबर में लुट गई। ऐसे लीडरों को कहते क्या है, अपनी बेटी की इज्जत लूटने पर खामोशी, जनाबिल जबर की बात कर रहा हूँ। ऐसे लीडर क्या कहते हैं, आप खुद सोचिए, अपनी जुडिशरी में देखें, ऐसे बंदों को क्या कहते हैं। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने मदद करके 30,000 केसेस में फटाफट फैसले कर दिए हैं। इमरान खान क्यों अप्लाई करे दोबारा एज ए प्राइम मिनिस्टर? क्या पिछला कारकर्दगी 22 साल में अभी तक नाम नहीं लिया, दोबारा किस चीज़ का नाम लेगा? वो कहता है मैंने पाकिस्तान में इंसाफ लाना है। चीफ साहब, एक पॉइंट है, इमरान खान कहता है मैंने पाकिस्तान में इंसाफ लाना है, पॉइंट को नोट किया जाए, और उसके लिए मैंने तहरीक चला की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं उस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। चीफ जज साहब, अपने कंप्यूटर HRC सेक्शन में आसिफ खान चेयरमैन इस्लामिक ला पाकिस्तान पार्टी का रिकॉर्ड चेक कीजिए। तो उसमें आपको मिलेंगे कि आसिफ खान के 30,000 कंप्लेंट आए हैं, जिनमें मोस्टली आसिफ खान जीत गए। तो आप इसको देखें कि मैं एक गरीब बंदा हूँ, 30,000 केसेस मैंने सुप्रीम कोर्ट में जीते। HRC में रिकॉर्ड चेक कीजिए, आसिफ खान चेयरमैन इस्लामिक ला पाकिस्तान पार्टी, 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे नहीं लिया, फटाफट फैसले आ गए। इसी को क्या इंसाफ कहता है चीफ जज साहब? बिल्कुल इंसाफ कहता है। इतना सस्ता और फ्री इंसाफ और जल्द इंसाफ तो पूरी दुनिया में नहीं, न चीन में, न जापान में। चीफ जज साहब, इमरान खान कहता है मैं इंसाफ लाऊंगा। अरे भाई कोई और चीज़ ले आओ, इंसाफ पहले से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। चीफ जज साहब, आप इनको मेरा कंप्यूटर सेक्शन चेक करा दें, इन सारे हुक्मरानों को इंसाफ किधर नहीं है। मैंने किए, ये मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है। दंगे फसाद मैं नहीं करता चीफ जज साहब। आप इंक्वायरी कीजिए, इन हुक्मरानों की खामोशी की वजह से इनकी बेटियां लुटती गई। इनकी ये जो बेटियां हैं, क़यामत के दिन इनको हुक्मरानों को जहन्नम भेज दी, खुद चली जाएगी जन्नत। लेकिन जब उनको हीरा मंडी के मनाजिर याद आएंगे ना, इनकी हालत गैर होगी। लेकिन जब इन हुक्मरानों को जहन्नम में देखेंगे तो थोड़ी ठीक होगी, जन्नत की खुशियों में मशगूल होंगे। जी साहब, वो इंसाफ है, आपने मेरी सुन ली, वहाँ से मदद की। इमरान खान साहब है नहीं है, मैंने पार्टी बनाई है, इंसाफ ले आऊँगा। अरे भाई वो चीज़ ले आओ जो पाकिस्तान में नहीं है। जो चीज़ है आप उनको लाने के वादे ना करो। तो चीफ जज साहब, महंगाई, इस पर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि महंगाई जो है कौन जिम्मेदार है इसका, कहाँ से ये महंगाई जो है, कौन कौन मुलव्विस है इसमें। मुकदमा मेरा फैसला आपका। देखिए सर, इन आवाम को देखो, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, बड़ी ही महंगाई में फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए बर्दाश्त कर लेता है। ये
इन गरीबों के लिए महंगाई इनकी ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट करती है सर। आप काइंडली महंगाई पर वर्किंग कीजिए। मुलव्विस हुक्मरान को, चाहे इमरान खान हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, इसमें जो है जो मुलव्विस है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चीफ जस्टिस साहब, आप खुद सोचो, ऐसे हुक्मरान को क्या पाकिस्तान का वजीर आज़म होना चाहिए जो जानता है कि ज़िना बिल जबर सामने हो रहा है, और वो भी उसकी पाकिस्तानी बेटी का, और जो है प्राइम मिनिस्टर। अगर जैसे इमरान खान को देखो, सामने हीरा मंडी में ज़िना बिल जबर हो रहा है, 22 साल से सियासत में आया, अभी तक नाम ही नहीं लिया कि इन बहनों को निकालना है। दूसरी तरफ ज़िना बिल रज़ा हो रहा है, अभी तक नाम ही नहीं लिया। ऐसे बंदे को हमारे लीडरशिप के लिए लगाया है पाकिस्तानी अवाम ने। दूसरे को देखो, नवाज़ शरीफ को देखो, रायगढ़ में रहता है, हीरा मंडी में फासला है। नवाज़ शरीफ पता नहीं 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, कब से सियासत में, अभी तक नाम ही नहीं लिया। अपनी बेटियों को देख रहा है, चीख रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब जो है हार्न बजा के निकल गए। शहबाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया। किसने नाम लिया? इसको बंद कर दो। ऐसे हुक्मरान चीफ जस्टिस साहब डिसमिस दियर पार्टी। दोबारा ये आने नहीं चाहिए ऐसे दलों को, दोबारा ऐसे बेगैरतों को आने नहीं चाहिए जो सामने अपनी बेटियों की इज्जत लूटने के बाद भी ये खामोश है कि और कहे लगाए कि मैं वजीर आज़म हूँ। चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान को देखो, वो 14 बंदे किधर गए? इमरान खान से पूछी चीफ जस्टिस साहब, जिसने चीख के कहा कि इधर ये हुआ था। अभी ये प्राइम मिनिस्टर है, अपने बहनों को इंसाफ नहीं दे सकता, बस सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये वजीर आज़म था। चीफ जस्टिस साहब, मैं डरने फसाद नहीं कर, मुझे पता है पाकिस्तान में सिस्टम काम कर रहा है। ये मसला मैंने आपके सामने रख दिया, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इनमें लोग समझते हैं कि डी चौक बंद कर दो, लाखों लोगों को ले आओ, मसला हल हो जाएगा। क्या इनकी ज़रूरत नहीं है चीफ जस्टिस साहब। ये मसला मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं, पेट्रोल से रो रहे हैं, बेरोज़गारी से रो रहे हैं। इनके मसाइल जो है बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन इन चोरों की वजह से रो रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश रह सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर चोर हुक्मरान ना हो, किधर से आई ये महंगाई? कौन करता है? चीफ जस्टिस साहब, मेरे मुकदमे में जाए, तफ्तीश कीजिए, जो भी आए उसमें उसका जो है आप पनिशमेंट दीजिए। महंगाई पे चीफ जस्टिस साहब आपने बहुत ही फोकस करना है। एक एक रुपया यहाँ पर गरीबों के लिए कीमती है। एक एक रुपया चीफ जस्टिस साहब, अपने बच्चों के लिए वो एक एक रुपया बचाता है। किसकी वजह से? इन चोरों की वजह से। कीमत है कि चलाता एक है, चोर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ है। क्या चीफ जस्टिस साहब, आप किसके लिए बैठा है? शिकायत के लिए बैठे हैं? मैं बैठा हूँ, फटाफट फैसले कीजिए सर। ज़ख़ीरा अंदोज़ सामने है, चोर सामने है, इतने सारे सिचुएशन सामने हैं, लेकिन ये जो है सर, आपने डिसमिस करना है तमाम ये जो मौजूदा सियासी हुक्मरान हैं, इन सबको वापस भेजना है अपने पार्टियों समेत। इमरान खान 22 साल से खामोश ज़िना बिल जबर पर, और वो भी उनकी बेटियों पर। तफसील मैंने पहले बता दी। इमरान खान ज़िना बिल जबर, ज़िना बिल रज़ा, और वो जो 1400 ख़वातीन को जो इंसाफ देने पर खामोश, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? अपनी बहनों को देख रहा है, सामने उनकी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। ये कहता है इनके पास टैंक है, मिसाइल है, एटम बम है, वहाँ पर चंद बढ़ रहे हैं, उनको भगा नहीं सकता। अपनी बेटियों को इज्जत को लूटते हुए देख रहा है। इमरान खान की 22 साल खामोशी हीरा मंडी पर के ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा, इसकी खामोशी पर इमरान खान सियासत के लायक नहीं है। आप इमरान खान को पार्टी समेत वापस भेजते हैं। दोबारा ये सियासत के नाम में भी नहीं आना चाहिए। ऐसे दल्ले को आप दोबारा सियासत में चांस देंगे सर? सामने ज़िना बिल रज़ा हो रहा है, खामोश। उनकी कौम की बेटियों के साथ ज़िना बिल जबर हो रहा है, खामोश। सर, इनकी पार्टियों को डिसमिस कीजिए। दोबारा ये आने नहीं चाहिए। शेर आने चाहिए पाकिस्तान में। और बहुत सारे लोग हैं। पंजाब से नवाज़ शरीफ आ गया, भगा दो इनको सर। मुस्लिम लीग समेत भगा दो। क्या कह रहा है? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ खामोश है, फजल रहमान खामोश, सिराजुल हक खामोश। बात किसने करनी? चीफ जस्टिस साहब, ये जमात इस्लामी, फजल रहमान, पीपल पार्टी, बिलावल, ये सब की खामोशी की वजह से ये जितने सियासी हुक्मरान हैं, इनकी पार्टियां डिसमिस किया जाए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ। क्यों खामोश? किसने रोका है तुझे? अपनी बहन तेरे सामने इज्जत लूटती हुई जा रही है, तू उसको बचा नहीं सकता। तो चीफ जस्टिस साहब, दंगे फसाद की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंप्लेंट कर दी,
और डिसीजन जो है इंसाफ आपका है। मैं जानता हूँ सर, इंसाफ है, मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या कहना चाहिए सर? इट्स अ कंप्लेंट टू डिसमिस ऑल पॉलिटिकल पार्टी registration and not should to be enter in politics again. New politicians should to become in Pakistan. New talent, new brave, new leaders should be to um, present the problems and solve as a good leader of all Pakistan. So it's a request, sir, give the chance to new politicians, and they have the talent. These are not like the old politicians who were silent on these issues, sir. So in this situation, dismiss all politicians, sir, registration, because they were silent, and these silence